सुनो ध्यान से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़ाई मतलब गुस्सा, लड़ाई मतलब चिल्लाना, लड़ाई मतलब एग्रेशन, और यहीं से वो लड़ाई हार जाते हैं। सच ये है, जो गुस्से में लड़ता है वो पहले ही हार चुका होता है। लाइफ की असली लड़ाइयाँ मुट्ठी से नहीं लड़ी जाती, लाइफ की लड़ाइयाँ दिमाग से लड़ी जाती हैं, और दिमाग शोर में काम नहीं करता। आज का सबसे बड़ा इल्यूजन सुनो। लोग समझते हैं अगर मैं शांत रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। नहीं, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा कंट्रोल खो देता है, शांति कंट्रोल वापस ले आती है। एंगर लाउड होता है, काम साइलेंट होता है, और हिस्ट्री हमेशा साइलेंट पावर को याद रखती है। अब अपने एक्सपीरियंस को देखो। जब तुम गुस्से में थे, क्या तुमने सही डिसीजन लिया? नहीं, तुमने रिएक्ट किया, तुमने डैमेज किया, और बाद में रिग्रेट आया। गुस्सा एक्शन नहीं करवाता, गुस्सा रिएक्शन करवाता है, और रिएक्शन में कभी स्ट्रैटेजी नहीं होती। लाइफ में जो भी बड़ी लड़ाई है, करियर की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, फ्यूचर की, डिसिप्लिन की, वो सब काम स्टेट में जीती जाती है। एक लाइन याद रखो, रिएक्शन कमजोर लोगों का हथियार है, रिस्पॉन्स मजबूत लोगों की ताकत है। अब समझो एंगर कैसे काम करता है। एंगर इंस्टेंट होता है, फास्ट होता है, लेकिन ब्लाइंड होता है। वो सिर्फ एक चीज देखता है, अभी। काम स्लो होता है लेकिन क्लियर होता है। वो देखता है अभी प्लस आगे। जो इंसान अभी से बाहर नहीं देख पाता, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं जीतता। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। ज्यादातर लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं सिचुएशन पर, कंट्रोल नहीं इमोशंस पर, कंट्रोल नहीं खुद पर। और जब कंट्रोल नहीं होता तो एंगर नेचुरल लगता है, लेकिन एंगर सल्यूशन नहीं है। एंगर सिर्फ सिग्नल है कि तुम कमजोर हो इस मोमेंट में। स्ट्रांग लोग एंगर को एक्सप्रेशन नहीं बनाते, स्ट्रांग लोग एंगर को इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे? एंगर बोलता है यहां तुम्हें काम करना है, यहां तुम्हारी ईगो ट्रिगर हुई है, यहां तुम इनसिक्योर हो, और स्ट्रांग इंसान उस इन्फो को यूज करता है। अब ध्यान दो, जो चिल्लाता है वो सुन नहीं पाता, जो शांत रहता है वो सब देख लेता है। लाइफ की असली लड़ाई देखने की होती है, पैटर्न्स देखने की, मूव्स समझने की, और ये सब काम माइंड में ही पॉसिबल है। एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, कामनेस कोई वीकनेस नहीं है, कामनेस कंट्रोल की निशानी है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकता है, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को भी ब्लेम करता रहेगा। अब सोचो, दो लोग हैं, एक गुस्से में एक्सप्लोड करता है, दूसरा शांत रहता है। पहला इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन पाता है, दूसरा लॉन्ग टर्म पावर बिल्ड करता है। गेस करो कौन जीतता है? शांत रहना इमोशनलेस होना नहीं है। शांत रहना मतलब इमोशन को फील करना, लेकिन उससे कंट्रोल न खोना। कामनेस सप्रेशन नहीं है, कामनेस मास्टरी है। अब समझो, शांत होकर लड़ना एक्चुअली क्या होता है। शांत होकर लड़ना मतलब अपना ईगो साइड में रखना, अपना गोल सामने रखना। जब ईगो फाइट करता है, फ्यूचर मरता है। जब गोल फाइट करता है, फ्यूचर बनता है। ज्यादा लोग ईगो की लड़ाई लड़ते हैं। उसने ऐसा कैसे बोला, मेरी इंसल्ट कैसे की, मैं पीछे कैसे रह जाऊं, और इस ईगो फाइट में वो अपनी एनर्जी जला देते हैं। स्मार्ट लोग ईगो छोड़ते हैं और गेम खेलते हैं। गेम क्या है? गेम है टाइमिंग, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, और ये तीनों काम माइंड मांगते हैं। एक लाइन याद रखो, जो जल्दी भड़कता है वो आसानी से मैनिपुलेट होता है। एंग्री इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, उसको पता है ये बोलो वो एक्सप्लोड करेगा, ये करो वो गलती करेगा। लेकिन काम इंसान अनप्रिडिक्टेबल होता है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी पावर होती है। अब डीप बात सुनो, लाइफ में कुछ लड़ाइयां तुरंत नहीं जीती जाती, वो टाइम मांगती है, साइलेंस मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर तुम हर बार इमोशन में बह गए तो लॉन्ग गेम खत्म। शांत रहना मतलब हार मानना नहीं है, शांत रहना मतलब सही समय तक इंतजार करना। लायन हमेशा दहाड़ता नहीं है, लायन ज्यादातर टाइम ऑब्जर्व करता है, और जब मूव करता है तो फाइनल होता है। अब सवाल यह है, लोग शांत क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है, साइलेंस में ईगो बोलती है, साइलेंस में इनसिक्योरिटी दिखती है, एंगर नॉइस बन जाता है जिसमें ईगो छिप जाती है। स्ट्रॉन्ग इंसान नॉइस क्रिएट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग इंसान नॉइस टॉलरेट करता है। अब एक मिरर देखो, तुम ज्यादातर टाइम कहाँ लड़ते हो? कमेंट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, अननेसेसरी बैटल्स में। और रियल बैटल्स हेल्थ, करियर,
डिसिप्लिन, फ्यूचर, वहां तुम साइलेंट हो। स्ट्रांग लोग उल्टा करते हैं, स्मॉल चीजों पर साइलेंट, बिग चीजों पर रूथलेस। रूथलेस मतलब क्रूएल नहीं, रूथलेस मतलब फोकस्ड। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे शांत कैसे रहा जाए जब सामने वाला प्रोवोक करे, जब इंसल्ट हो तब कंट्रोल कैसे रखा जाए, और कामनेस को हैबिट कैसे बनाया जाए। वहीं असली ट्रेनिंग शुरू होगी। अगर अभी तुम्हें ये क्लियर हुआ कि एंगर पावर नहीं, कामनेस पावर है, तो कमेंट में लिखो काम इज पावर। जब सामने वाला उकसाए तब शांत कैसे रहा जाए। अब असली टेस्ट शुरू होता है। शांत रहना आसान होता है जब सब ठीक चल रहा हो, जब कोई कुछ बोल नहीं रहा हो, जब ईगो ट्रिगर नहीं हो रही हो। लेकिन असली लड़ाई तब होती है जब सामने वाला जानबूझकर तुम्हें उकसाता है। कोई इंसल्ट करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई टोन नीचे दिखाता है, कोई तुम्हें छोटा फील कराने की कोशिश करता है, और उसी मोमेंट तुम्हारा अंदर कुछ जलने लगता है। हार्ट रेट बढ़ता है, माइंड तेज चलता है, वर्ड्स रेडी हो जाते हैं। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सुनो ध्यान से, जो तुम्हें प्रोवोक करता है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, और जिस मोमेंट तुम रिएक्ट करते हो उस मोमेंट तुम कंट्रोल दे देते हो। एंगर रैंडम नहीं होता, एंगर प्रोवोक्ड होता है, और प्रोवोकेशन का एक ही गोल होता है, तुम्हें बैलेंस से बाहर निकालना। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, जो इंसान तुम्हें शांत नहीं रहने देता वो तुम्हें जीतने नहीं देना चाहता। इंसल्ट का असली मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं होता, इंसल्ट का मकसद होता है तुम्हें रिएक्शन में लाना। रिएक्शन क्या करता है? रिएक्शन तुम्हारी पावर छीन लेता है, रिएक्शन तुम्हारी इमेज खराब करता है, रिएक्शन तुम्हें रॉन्ग बना देता है, और सामने वाला विक्टिम बन जाता है। अब समझो स्ट्रांग लोग क्या करते हैं। स्ट्रांग लोग इंसल्ट को पर्सनल नहीं लेते, वो इंसल्ट को टेस्ट मानते हैं। टेस्ट ऑफ व्हाट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ पेशेंस, टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी। एक रूल याद रखो, जिसे इंसल्ट हर्ट कर दे वो अभी वीक है। हार्श लग सकता है लेकिन सच है। वीक इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, वीक इसलिए कि तुम्हारी ईगो कंट्रोल में नहीं है। अब प्रैक्टिकल समझो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? पॉज, बस 3 सेकंड। 3 सेकंड साइलेंस गेम बदल देता है। साइलेंस क्या करता है? साइलेंस एंगर को फ्यूल नहीं देता, साइलेंस सामने वाले को नर्वस करता है, साइलेंस तुम्हें सोचने का टाइम देता है। याद रखो, एंगर स्पीड मांगता है, कामनेस टाइम मांगती है। अब नेक्स्ट स्टेप, पॉज के बाद खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये लड़ाई मेरे फ्यूचर को सर्व करती है? अगर आंसर नो है तो वॉक अवे। वॉकिंग अवे कावर्डाइज नहीं है, वॉकिंग अवे इंटेलिजेंस है। स्ट्रांग लोग हर बैटल नहीं लड़ते, स्ट्रांग लोग राइट बैटल लड़ते हैं। अब ईगो बोलेगी, अगर चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ये ईगो का झूठ है। लोग उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखता है, ना कि उसे जो हर बात पर एक्सप्लोड करता है। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, रिस्पेक्ट साइलेंट होती है। जो काम रहता है वो रूम में वेट क्रिएट करता है। लोग फील करते हैं, इसके साथ केयरफुल रहना। अब समझो वर्बल फाइट क्यों यूजलेस है। वर्बल फाइट में विनर कोई नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है, और ईगो सेटिस्फैक्शन फ्यूचर डैमेज करती है। एंगर बोलता है अभी जीत, कामनेस बोलती है लॉन्ग टर्म जीत। अब इमेजिन करो, 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, एक चिल्ला रहा है, दूसरा शांत है। ऑडियंस किसे क्रेडिबल मानती है? हमेशा शांत इंसान को। अब इंपॉर्टेंट स्किल सीखो, न्यूट्रल फेस, लो वॉइस, स्लो वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। जब सामने वाला तेज बोले तुम धीमे बोलो, जब सामने वाला चिल्लाए तुम टोन नीचे रखो, जब सामने वाला इंसल्ट करे तुम फैक्ट्स पर आओ। एंगर इमोशन लाता है, कामनेस लॉजिक लाती है, और लॉजिक इमोशन को हमेशा हरा देता है। अब एक अनकंफर्टेबल बात, कभी कभी शांत रहना मतलब कुछ कहना ही नहीं, साइलेंस भी आंसर है, और कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर। लेकिन ईगो बोलेगी कुछ तो बोल। याद रखो, हर बात का जवाब देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग सिलेक्टिवली बोलते हैं। अब एक रूल लिख लो, जो तुम्हें एंगर में लाए उससे डिसीजन मत लो। डिसीजन एंगर में लिया गया हमेशा गलत होता है। अब ट्रेनिंग माइंडसेट समझो।
कामनेस नेचुरल नहीं होती, कामनेस ट्रेन्ड होती है। हर बार जब तुम प्रोवोक होने पर रिएक्ट नहीं करते तो मसल बिल्ड करते हो, मेंटल मसल। पहली बार हार्ड लगेगा, दूसरी बार ऑकवर्ड लगेगा, तीसरी बार इजी लगेगा और फिर हैबिट बन जाएगा, हैबिट ऑफ काम। अब रियल पावर समझो। जब तुम काम रहना सीख जाते हो तो सामने वाला थक जाता है, क्योंकि उसे फाइट चाहिए, ड्रामा चाहिए और तुम कुछ नहीं दे रहे। इवेंचुअली वो खुद एक्सपोज हो जाता है। कामनेस मिरर है, सामने वाला खुद को देख लेता है। अब नेक्स्ट लेवल। कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारी कामनेस टेस्ट करते हैं, बार बार पोक करेंगे, बार बार प्रोवोक करेंगे। याद रखो, जो तुम्हें बार बार उकसाता है वो खुद इनसिक्योर है। सिक्योर इंसान प्रोवोक नहीं करता। अब लाइफ एप्लीकेशन देखो। वर्क प्लेस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, हर जगह प्रोवोकेशन है। अगर तुम हर जगह रिएक्ट करोगे तो रियल गोल्स के लिए एनर्जी बचेगी नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग एनर्जी सेव करते हैं रियल बैटल्स के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बात करेंगे जब अंदर गुस्सा उबल रहा हो लेकिन बाहर काम रहना पड़े। एंगर को सप्रेस नहीं, चैनल कैसे करें और कामनेस को वीकनेस बनने से कैसे रोके। ये हिस्सा इनर मास्टर ही सिखाएगा। अगर तुम्हें अभी ये समझ आया कि रिएक्ट करना आसान है लेकिन कंट्रोल ही असली ताकत है, तो कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई रिएक्शन। पार्ट 3, अंदर आग बाहर शांति। अब लेवल ऊपर जाता है। पार्ट 1 में तुमने सीखा कि गुस्से में लड़ने वाला पहले ही हार जाता है। पार्ट 2 में तुमने सीखा कि प्रवोक होने पर रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब अंदर गुस्सा उबल रहा हो तब बाहर शांत कैसे रहा जाए। क्योंकि सच ये है, गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्सा इंसान होने का हिस्सा है। गलत है गुस्से का मालिक बन जाना। ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो एक्सप्लोड करते हैं या फिर वो सप्रेस करते हैं। दोनों गलत हैं। एक्सप्लोड करने वाला दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, सप्रेस करने वाला खुद को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रॉन्ग इंसान तीसरा रास्ता चुनता है, चैनल। चैनल मतलब क्या? गुस्सा दबाना नहीं, गुस्सा बाहर फेंकना नहीं, गुस्सा को डायरेक्शन देना। अब एक लाइन समझो, एंगर एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, डायरेक्शन बदलती है। वीक लोग एंगर को आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग एंगर को डिसिप्लिन में बदल देते हैं। अब प्रैक्टिकल समझते हैं। जब अंदर एंगर उठता है सबसे पहले क्या होता है? बॉडी रिएक्ट करती है, ब्रीदिंग तेज, जॉ टाइट, चेस्ट हेवी। यही तुम्हें इंटरप्ट करना है। स्टेप 1, बॉडी को स्लो करो। माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी को कर सकते हो। एंगर के मोमेंट में ये करो, डीप ब्रेथ 4 सेकेंड्स, होल्ड 2 सेकेंड्स, एक्सहेल 6 सेकेंड्स, 3 to 4 बार। ये मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। स्लो ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है, डेंजर नहीं है। बॉडी काम होती है तो माइंड फॉलो करता है। स्टेप 2, एंगर को नाम दो। ज्यादा लोग एंगर को वेग रखते हैं, आई एम एंग्री, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग क्लियर करते हैं, मैं इंसल्ट से एंग्री हूं, मैं डिसरिस्पेक्ट से एंग्री हूं, मैं इनसिक्योरिटी से एंग्री हूं। जब तुम एंगर को नेम देते हो तुम उसे ऑब्जेक्ट बना देते हो, और जो ऑब्जेक्ट बन गया वो तुम्हारा मास्टर नहीं रहता। स्टेप 3, क्वेश्चन पूछो। एंगर के बीच खुद से एक सवाल पूछो, इस गुस्से को मैं कहां यूज कर सकता हूं? जिम, वर्क, स्किल प्रैक्टिस, सेल्फ डिसिप्लिन। एंगर रॉ फ्यूल है, अगर तुम उसे फाइट में जलाओगे एशेज मिलेंगी, अगर तुम उसे वर्क में डालोगे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, स्ट्रॉन्ग लोग आर्ग्यू नहीं करते, स्ट्रॉन्ग लोग आउट परफॉर्म करते हैं। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट मिला, प्रूव मत करो, बिल्ड करो। तुम्हें इंसल्ट मिली, एक्सप्लेन मत करो, अपग्रेड करो। साइलेंस प्लस प्रोग्रेस सबसे ब्रूटल रिस्पॉन्स है। अब समझो एंगर को डिसिप्लिन में बदलने का फॉर्मूला। जब भी एंगर आए अपने आप से बोलो, गुड, एक्स्ट्रा फ्यूल आ गया। और फिर एक डिफिकल्ट टास्क चूज करो, हार्ड वर्कआउट, डीप फोकस वर्क, अनकंफर्टेबल प्रैक्टिस। एंगर पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, यूज इट। अब समझो ये वीक लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एंगर को ईगो से अटैच कर देते हैं।
ईगो बोलता है उसको जवाब देना जरूरी है, मैं कैसे चुप रहूं, मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है। लेकिन रिस्पेक्ट आर्ग्यूमेंट से नहीं आती, रिस्पेक्ट आती है कंट्रोल से। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है उसको लोग लाइटली नहीं लेते। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए एंगर का रिमोट कभी किसी और के हाथ में मत दो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, काम रहना सॉफ्ट होना नहीं है, काम रहना अलर्ट होना है। शांत पानी गहरा होता है और गहरा पानी डेंजरस होता है। स्ट्रॉन्ग काम इंसान अंदर से रेडी होता है, वो वीक नहीं होता, वो प्रिपेयर्ड होता है। अब इमेजिन करो, दो लोग सेम इंसल्ट सुनते हैं, एक रिएक्ट करता है, दूसरा काम रहकर डेली 6 महीने काम करता है। 6 महीने बाद कौन पावरफुल होगा? लाइफ में रिवेंज लाउड नहीं होता, लाइफ में रिवेंज रिजल्ट्स होता है। अब एक मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। लोग कहते हैं मैं अगर काम रहा तो लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे। सच ये है, लोग तब चढ़ते हैं जब उन्हें रिएक्शन मिलता है। काम बाउंड्री क्रिएट करता है, काम बोलता है यहां तक, इसके आगे नहीं। तुम चिल्लाकर बाउंड्री नहीं बनाते, तुम कंट्रोल से बाउंड्री बनाते हो। अब एक प्रैक्टिकल सीन इमेजिन करो, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम काम रहते हो, लो टोन में बोलते हो, इस टोन में बात मत करो, बस नो एक्सप्लेनेशन, नो इमोशन। ये लाइन 100 गालियों से ज्यादा पावरफुल होती है। काम वर्ड्स ज्यादा वेट कैरी करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल, कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता, बेस्ट रिस्पॉन्स होता है डिस्टेंस। तुम हर इंसान को एजुकेट नहीं कर सकते, तुम हर माइंड को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग लोग सिलेक्टिव होते हैं, वो डिसाइड करते हैं इस फाइट में कुछ मिलेगा, इस इंसान का वेट है, अगर नहीं इग्नोर। इग्नोरिंग कावर्डिश नहीं है, इग्नोरिंग एफिशिएंसी है। एनर्जी लिमिटेड होती है, स्ट्रॉन्ग लोग एनर्जी फ्यूचर पे लगाते हैं, पास्ट के ईगो पे नहीं। अब लास्ट माइंडसेट शिफ्ट, कामनेस प्रैक्टिस से आती है, डेली। हर छोटी जीत काउंट करो। आज रिएक्ट नहीं किया, विन। आज चुप रहा, विन। आज एंगर को वर्क में यूज किया, विन। ये स्मॉल विन्स एक दिन हैबिट बन जाते हैं, और जब काम हैबिट बन जाता है तुम ऑटोमेटिकली अपर हैंड में आ जाते हो। अब पार्ट 3 का कोर रूल लिख लो, गुस्सा महसूस करो लेकिन उससे डिसीजन मत लेने दो। डिसीजन काम माइंड लेता है, एक्शन शार्प होता है, रिजल्ट पावरफुल होता है। पार्ट 4 में सबसे डेंजरस चीज आएगी, जब सामने वाला भी काम हो लेकिन गेम खेल रहा हो। हम सीखेंगे साइलेंट मैनिपुलेशन कैसे पहचाने, काम रहकर स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, और लॉन्ग गेम कैसे जीता जाए। अगर तुम रेडी हो एंगर को वीकनेस नहीं फ्यूल बनाने के लिए, तो कमेंट में लिखो आई यूज एंगर एज फ्यूल। अब असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि अब सामने वाला चिल्ला नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, तुम्हें खुलकर उकसा नहीं रहा, वो भी शांत है। लेकिन याद रखो, हर शांत इंसान सही नहीं होता। कुछ लोग शोर में लड़ते हैं, कुछ लोग खामोशी में खेलते हैं, और खामोशी में खेलने वाला अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शोर दिख जाता है लेकिन खामोशी छुप जाती है। अब समझो, जब कोई गुस्से में होता है तो तुम तैयार रहते हो, लेकिन जब कोई शांत होकर तुम्हारी तरफ देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, धीमे शब्दों में बात कर रहा होता है, तब तुम गार्ड डाउन कर देते हो। यही गलती होती है। ये लोग लड़ते नहीं, ये लोग दिमाग में बीज बोते हैं। वो तुम्हें गलत नहीं कहते, वो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। वो सीधे चोट नहीं करते, वो धीरे धीरे दिशा बदलते हैं। बातें कुछ ऐसी होती है, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तुम ज्यादा सोच लेते हो, तुम बात को गलत समझ रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। ये बातें सुनने में हल्की लगती हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये बातें तुम्हारे भरोसे को तोड़ती हैं। एक बात याद रखो, जो तुम्हें उलझन में डालता है वो तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करके उठते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होना चाहिए? हल्का, स्पष्ट, शांत। लेकिन अगर हर बार उससे बात करके तुम और ज्यादा उलझ जाते हो और ज्यादा डाउट में जाते हो, तो ये संकेत है। अब पहचानो ऐसे संकेत। संकेत 1, बात के बाद भारीपन। बात खत्म होती है लेकिन दिमाग शांत नहीं होता, सोच चलती रहती है, दिल भारी लगता है, निर्णय लेने में डर लगता है। ये सामान्य नहीं है। संकेत 2, खुद पर शक बढ़ना।
जो फैसले पहले सही लगते थे अब उन्हीं पर बार बार सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या मैं ही प्रॉब्लम हूँ? अगर ये बार बार हो रहा है तो समझो कुछ ठीक नहीं है। संकेत 3, सीमाएं टूटने लगना। जो चीज पहले तुम्हें गलत लगती थी अब वही धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब समझो मजबूत इंसान ऐसे हालात में क्या करता है। मजबूत इंसान बहस नहीं करता, अपनी सफाई नहीं देता, खुद को सही साबित करने में नहीं पड़ता। वो सबसे पहले चुप हो जाता है। चुप रहने का मतलब डरना नहीं है, चुप रहने का मतलब है देखना। मजबूत इंसान शब्द नहीं देखता, वो पैटर्न देखता है। आज क्या बोला गया, कल क्या बोला गया, परसों क्या बदला। क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न नहीं बदलते। एक नियम याद रखो, जो इंसान बार बार तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर करे उसके साथ दूरी जरूरी है। अब बात आती है दूरी की। दूरी का मतलब लड़ाई नहीं है, दूरी का मतलब कटुता नहीं है, दूरी का मतलब है अपनी मानसिक सुरक्षा। हर बात में शामिल होना जरूरी नहीं, हर चर्चा जीतनी जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। मजबूत लोग हर जगह एनर्जी नहीं लगाते। अब समझो शांत रहते हुए कैसे कंट्रोल रखा जाता है। पहला नियम, कम प्रतिक्रिया। कम बोलो, धीमे बोलो, सीधे बोलो। ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ज्यादा जस्टिफाई मत करो। जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा फंसोगे। दूसरा नियम, जानकारी सीमित रखो। अपने प्लान्स मत बताओ, अपनी कमजोरियां मत दिखाओ, अपने नेक्स्ट स्टेप्स मत खोलो। शांत इंसान हर बात नहीं कहता। तीसरा नियम, समय लो। तुरंत जवाब मत दो, तुरंत फैसला मत लो। जो खेल खेलता है वो चाहता है कि तुम जल्दी करो। धीरे चलो, सोचो, ऑब्जर्व करो। अब एक गहरी बात सुनो, मैनिपुलेशन तब तक काम करती है जब तक तुम इमोशनल रहते हो। जैसे ही तुम शांत हो जाते हो वो कमजोर पड़ जाती है। अब सोचो, अगर सामने वाला तुम्हें प्रवोक नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो थक जाएगा, क्योंकि उसका हथियार तुम्हारी प्रतिक्रिया थी। अब एक बहुत जरूरी बात, शांत रहना कमजोर होना नहीं है, शांत रहना तैयार रहना है। शांत इंसान अंधा नहीं होता, वो अलर्ट होता है। जैसे शिकारी हमेशा चिल्लाता नहीं, वो इंतजार करता है। अब जीवन में इसका उपयोग देखो, घर में, काम पर, रिश्तों में, हर जगह कुछ लोग खेल खेलते हैं। अगर तुम हर जगह इमोशन में बहोगे तो असली लड़ाइयों के लिए ताकत नहीं बचेगी। मजबूत लोग छोटी बातों पर चुप रहते हैं, बड़ी बातों पर सख्त होते हैं। अब पार्ट 4 का कोर रूल लिख लो। जो शांत दिखे लेकिन तुम्हें कमजोर बनाए उससे सावधान रहो। अगला पार्ट आखिरी होगा। पार्ट 5 में हम सीखेंगे कब शांत रहना है, कब लड़ना जरूरी है और कैसे जीवन भर कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अगर तुम्हें अभी ये समझ आया कि हर शांत चेहरा सुरक्षित नहीं होता तो कमेंट में लिखो, मैं अलर्ट हूं। अब आखिरी बात, अब तक तुमने सीखा गुस्से में लड़ना हार है, प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, शांति ताकत है और खामोशी भी एक हथियार है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या हर समय शांत रहना सही है? नहीं, हर समय शांत रहना भी गलत है, हर लड़ाई छोड़ देना भी गलत है। असल ताकत ये जानने में है कब शांत रहना है और कब लड़ना जरूरी है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, या तो हर बात पर लड़ते हैं या फिर हर बात सहते रहते हैं। दोनों ही कमजोरियां हैं। मजबूत इंसान इन दोनों के बीच खड़ा होता है। अब ध्यान से समझो, लड़ाई दो तरह की होती है। एक होती है अहंकार की लड़ाई, दूसरी होती है पहचान की लड़ाई। अहंकार की लड़ाई में सिर्फ आवाज ऊंची होती है लेकिन भविष्य छोटा होता है। पहचान की लड़ाई में आवाज शांत होती है लेकिन फैसला सख्त होता है। अब सवाल यह है, किस लड़ाई में उतरना है? एक सरल नियम याद रखो, जहां सिर्फ अहंकार घायल हो वहां शांत रहो, जहां मूल्य, सीमाएं और भविष्य खतरे में हो वहां लड़ो। अब इसे जीवन में उतारो। कोई तुम्हें ताना मारे, कोई बेकार की टिप्पणी करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, अगर इससे तुम्हारे काम, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी दिशा पर कोई असर नहीं पड़ता तो शांत रहो। क्यों? क्योंकि ये शोर है और शोर में उतरना ताकत की बर्बादी है। लेकिन अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाएं तोड़े, तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदे, तुम्हारी मेहनत का हक छीने, तुम्हारे भविष्य के फैसलों में दखल दे, तो वहां चुप रहना शांति नहीं है, वहां चुप रहना डर है। और डर को शांत रहना मत समझो। अब समझो लड़ना कैसा होना चाहिए।
लड़ाई कभी गुस्से से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई फैसले से लड़ी जाती है। गुस्से में लड़ोगे तो नियंत्रण खो दोगे, शांत होकर लड़ोगे तो नियंत्रण तुम्हारे हाथ में रहेगा। शांत लड़ाई कैसी होती है? शांत लड़ाई में आवाज कम होती है, शब्द सीमित होते हैं, निर्णय साफ होते हैं। कोई चिल्लाना नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भावुक भाषण नहीं, सिर्फ स्पष्टता। उदाहरण समझो, अगर कोई सीमा तोड़ रहा है, तुम कहते हो यह स्वीकार्य नहीं है, इस तरह बात नहीं होगी, यहां रुकिए। बस कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई समझाना नहीं, क्योंकि मजबूत इंसान अपनी सीमाओं पर बहस नहीं करता। अब एक गहरी बात, शांत लड़ाई हमेशा अकेली होती है, क्योंकि लोग शोर वाली लड़ाई समझते हैं, शांत लड़ाई नहीं। शांत लड़ाई में तालियां नहीं मिलती, समर्थन नहीं मिलता, लेकिन परिणाम मिलते हैं। अब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, जीवन में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो चिल्लाते हैं, वो होते हैं जो शांत होकर फैसले लेते हैं। अब खुद से सवाल पूछो, अब तक तुम क्या कर रहे थे? हर बात पर प्रतिक्रिया या हर बात सहना? अब समय है तीसरे रास्ते का। तीसरा रास्ता क्या है? शांति प्लस चयन। हर लड़ाई नहीं, सिर्फ जरूरी लड़ाई। हर शब्द नहीं, सिर्फ जरूरी शब्द। हर जगह नहीं, सिर्फ सही जगह। यही परिपक्वता है, यही आत्मनियंत्रण है, यही असली शक्ति है। अब आखिरी नियम लिख लो, जीवन का अंतिम नियम, जो तुम्हें कमजोर बनाए उससे दूरी, जो तुम्हारी सीमाएं तोड़े उससे टकराव, और जो तुम्हें उकसाए उससे शांति। तीनों का संतुलन ही मजबूत इंसान बनाता है। अब पुराने तुमको यही छोड़ दो। पुराना तुम जो हर बात पर भड़क जाता था, खत्म। पुराना तुम जो सब कुछ सह लेता था, खत्म। नया तुम शुरू होता है, जो शांत है, जो सतर्क है, जो जरूरत पड़ने पर बिना शोर के लड़ता है। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि कमजोर लोग अपने भावनाओं से चलते हैं और तुम अब फैसलों से चलोगे। अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये पहचान है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वही इंसान बनोगे जो बस सुनता है, या वही इंसान जो अपने अंदर ये नियम लागू करता है? अगर तुम सच में तैयार हो शांत रहकर लड़ने की ताकत को अपनी पहचान बनाने के लिए, तो कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल में हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने अंदर ये एक पंक्ति बोलो, मैं गुस्से से नहीं, फैसले से लड़ता हूं।